चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो वीकली कैंडल के ऊपर हम पहले डिस्कस करेंगे। चलो पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट एक सपोर्ट लेवल पे है, थोड़ा सा हम मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है और डाई सिचुएशन होने वाली है। पर एक हमें ध्यान में रखना होगा, जिस तरीके से इसने टॉप से लेकर एक कैंडल बनाई है, तो तरीके हमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। वो है यहाँ पे एक मार्केट ने कैंडल बनाई थी, रेड कैंडल बनाई थी, मार्केट नीचे की साइड आ रहा था, पर एक फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेकेंड टाइम एक ऑल टाइम हाई के आसपास से एक रेड कैंडल इसने बनाई है। तो दो चीजें कौन सी है जो ध्यान में रखनी है, यहाँ पे देखो इसके प्रीवियस जो कैंडल यहाँ पे बनी थी वो है शूटिंग स्टार टाइप कैंडल। ये शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है। शूटिंग स्टार टाइप कैंडल कब एक्टिवेट होती है, जब इसके नीचे क्लोज आना शुरू होता है, क्लोज देना शुरू होता है। तो ये देखो, ये गैप अप तो खुला, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे मिल चुका है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम किसको बोलेंगे, जिसको वीक कम होती है, यानी कि एक कैंडल बनाता है, इसको छोटी सी वीक होती है या तो वीक नहीं होती। तो यहाँ पे छोटी सी वीक तो है, पर जिस प्रकार से इसने शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग दी, उस प्रकार से देखा जाए तो एक सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्रेशर मतलब यहाँ से लेके मार्केट यहाँ यहाँ पे कौन सी तारीख थी वो चेक करते हैं। ये वीक था 15 जनवरी का। जनवरी के बाद में अगर कहीं पे भी सेलिंग की कैंडल बनाता है तो इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला था। यहाँ पे भी बनाई, इसके बाद में एक रेड कैंडल तो बनाई, पर क्लोज नहीं हो पाई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। तो यहाँ पे मैं अभी जो है प्लानिंग ये इसलिए होगा कि ये फॉलो थ्रू कैंडल एक और वीक में मिल जाए, यानी कि ये थोड़ा सा मंथ निगेटिव क्लोज होने के चांसेस आर वेरी है। तो एक फॉलो थ्रू कैंडल हमें मिल सकती है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है उसके आसपास ही क्लोज हो सकती है 21,750। तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। देखो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डिटेल में देखेंगे। निफ्टी में थोड़ा सा हम सिनेरियो जो है बहुत बड़े मोमेंट कम कैपिटल में भी कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे हमारी लेवल निकल के आ रहे हैं 21,750। ठीक है, और मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर लॉन्ग ट्रेड भी आपको कैच करने भी है तो भी आर के साथ हम काम करेंगे। उसके बाद में हम रिस्क मैनेजमेंट भी हम उसके लिए मायने रखने वाला है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बढ़िया सी कैंडल हमें दिखाई दे रही, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर ऐसे भी क्लोज होती है कैंडल, ऐसे भी क्लोज होती है, तो एक नीचे की साइड हमें पहले डाउन ट्रेंड एक 2-3 दिन तो दिखाई देगा, उसके बाद में ये ऊपर जाएगी, ये क्लोज होने वाली है। यानी कि ये एक्सपायरी जो है इंटरेस्टिंग रहने वाली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम बोल सकते हैं, या तो ये थर्सडे के दिन मोमेंटम आ सकता है, या तो ये फ्राइडे के दिन मोमेंटम आ सकता है। तो चलो देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक लेवल निकाली है, 750 के आसपास मार्केट जो है आ सकता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस प्रकार से 800 लेवल के आसपास मार्केट आके रुक के ऊपर की साइड मोमेंटम दिया है, ये फर्स्ट टाइम आया, उसके बाद सेकेंड टाइम आया, उसके बाद ये थर्ड टाइम आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड टाइम आने के बाद मंडे के दिन एक पॉज दिखाई दे, 2-3 दिन पॉज दिखाई दे, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन दिखाई दे। या तो एक बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हो सकता है, या तो ये निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हो सकता है। दोनों लेवल के लिए हम प्लान करेंगे। यहाँ पे जो है हमें ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है। अगर ये यहीं पे पॉज करता है, इसको रिवर्स जाना है, तो हम किस तरीके से हम पहचान लेंगे कि इसको रिवर्स जाना है। तो ये हमारा सपोर्ट जोन होगा, इसके अराउंड मार्केट को आना चाहिए। इसके अराउंड आते ही मार्केट को एक बहुत बड़ा बाउंस बैक करके जाना चाहिए। या तो इस तरीके की कैंडल होना चाहिए बाउंस बैक, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये बाउंस बैक कैंडल है। या तो इसको इस तरीके से मतलब ये भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से कैंडल बनानी चाहिए, यानी कि एक हैमर का टाइप कैंडल इसको बनानी चाहिए। वो हम सोचेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो सकती है। इसके ऊपर अगर ये क्लोज देना शुरू करता है तो एक बाउंस बैक हमें फिर से दिखाई दे सकता है, फिर से मार्केट शायद ये ऊपर की साइड मोमेंटम कर देता है, कर सकता है। उसके बाद में हम दूसरा हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। पर अगर इस तरीके से सिचुएशन उत्पन्न होती है, मतलब ये दिखाई देती है, तो ही हम उस तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे एनालिसिस एक बनता है कि यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन हमें दिखाई देता है, तो बहुत ही अच्छा सा हमें एक जो है हम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से प्लान हम कर सकते हैं। हालांकि और एक आपको दिखाना भूल गई, यहाँ पे देखो ये इनसाइड बार कैंडल हो चुकी है। यहाँ पे एक इसका लो और इसका हाई हमें मिल चुका है, तो इसका ये यही जहाँ पे कहीं पे काटेगा उसके उसी डिरेक्शन में हम थोड़ा सा प्लान करेंगे निफ्टी में। ठीक है,
तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये हाई के आसपास है, तो ये ऊपर की साइड पुल बैक दे। यहीं से अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये पुल बैक देता है, तो हो सकता है कि यहीं पे कहीं पे तो पुल बैक दे और उसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड निकला है वो 90 डिग्रीज में ट्रेंड निकला है, हो सकता है ये बाउंस बैक यहीं पे कहीं पे मिला दिखाई दे और उसके बाद में नीचे के साइड मोमेंटम दे दे। ठीक है, चलो देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर। पहले तो हमें ये करना चाहिए, निफ्टी में ट्रेड करना हो तो हाई लो मार्क करके लेना है, और हाई लो मार्क करते ही इसको जब उसके आसपास जाता है, उसके आसपास ये ट्रेड करना शुरू करता है और ब्रेक करता है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर देता है, तब हम प्लान करेंगे। यानी कि 130 के आसपास, 21,130 के आसपास अगर ये इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, तो ये हम थोड़ा सा ट्रेंड का बाइंग के साइड सोचेंगे। और हमारा टारगेट जो होगा, टारगेट देखो टारगेट छोटा छोटा रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 250 का टारगेट तो दिखाई दे रहा है, पर हो सकता है कि यहीं पे कहीं पे रिएक्ट होने के बाद मतलब ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देखो ये वीक कैसे लगाते हैं। एक हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर सेलिंग का मार्केट आ चुका है और उसके बाद में बाइंग का मार्केट आ रहा है, तो उसको हर जगह पे रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, उसको हर जगह पे एक नीचे के आ जाने के बाद ये ऊपर की साइड मोमेंटम देना देगा, तो एक थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं वोलेटाइल मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और उसी तरीके से हम क्वांटिटी लेस करके प्लान करेंगे। 130 के ऊपर हम बाइंग के लिए सोचेंगे और हम सेलिंग के लिए 950 के नीचे सोचेंगे, यानी कि 130 से लेके 950 तक हम एरिया छोड़ देंगे, जिसको हम नो ट्रेडिंग जोन बोलेंगे। जिस तरीके से ये वीक बना के नीचे या ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जो है मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, और हो सकता है कि यहीं पे फ्लैट ओपन हो, ये ऊपर की साइड जाए, नीचे की साइड फिर से आए और यहाँ यहीं पे कहीं पे तो बना रहे, या तो ये ब्रेकआउट भी देते उसके बाद में नीचे जा आके क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें देखना है कि यहाँ ये ऊपर की साइड या नीचे की साइड क्लोजिंग दे रहा है या नहीं। नहीं तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकता है ये एक ब्रेकआउट तो दिखाई दे, पर उसके तुरंत ही बाद ही एक नीचे के साइड कैंडल बना दे सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी अब मार्केट में रह सकती है, ट्रेंड आ चुका है ऑलरेडी, मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे है। मैंने एक लेवल मार्क करके लिए है, जो लेवल हमें वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखा रहे हैं। मार्केट एक जोन में ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा था, अभी ये बहुत ही बढ़िया से कैंडल बना के नीचे की साइड आ चुका है। तो हम क्या किस तरीके से प्लान करेंगे, फिर से ये जनवरी में कैंडल बनी थी, जिसके कारण ये मार्केट एक फॉलो थ्रू कैंडल बनाई, उसके बाद में उसी जोन में मार्केट पड़ा रहा है। तो एक दो चीजें हो सकती है कि मार्केट यही यहाँ पे कहीं पे तो इस वीक रुके और उसके बाद में एक ब्रेकडाउन दिखाई दे, या तो ये फॉलो थ्रू कैंडल यहीं पे एक फॉलो थ्रू कैंडल बना सकता है। पर मार्केट देखो यही लेवल पे किस तरीके कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 6 बार अगर मार्केट आ चुका है, तो मार्केट चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो यहाँ पे मैं चलो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे 48,400 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, 421 के आसपास क्लोज हुआ है। तो उसके यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक हमें चीज ध्यान में रखनी होगी कि जिस तरीके से इसे 3 4 5 6 7 8 दिनों से इसने जो है अगर रेड कैंडल बना चुका है, तो हो सकता है यहाँ पे छोटा सा बैंक बाउंस बैक दिखाई दे। ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर के साइड फिर से मूवमेंट होगा। मार्केट तब भी मोमेंटम देगा जब ये इसके 50% में कवर कर देगा। तो 50% के लिए हम वेट करेंगे, ये ग्रीन कैंडल के लिए या पॉज कैंडल के लिए प्लान करेंगे, और उसके बाद जो है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है, और ब्रेकडाउन मिलता है तो बढ़िया सा हमें ट्रेड मिल सकता है। कि देखो ये ट्रेड बहुत ही मतलब आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि हम अगर आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना हो, तो ऑप्शन सेलर ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाते हैं, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बायर हो तो किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो देखो थर्सडे और फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, उसके बाद मंडे को देखा जाए, मंडे के 12 बजने के बाद अगर ट्रेंड मिलता है तो बहुत अच्छे प्रीमियम मिलते हैं। अभी विक्स हालांकि 18.47 पे चल रहा है, पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रीमियम अभी चल रहे हैं। तो ऑप्शन चेन में हम यहाँ पे जाते हैं, 400 के आसपास हमारा जो एटीएम है वो 300 350 के आसपास यहाँ पे चल रहा है।
ठीक है, 300 फिर 350 के आसपास। तो थोड़ा-सा ओटीएम हमें जाना होगा, यानी कि हमारा जो टारगेट है उसके आसपास हम जाएँगे। टारगेट के आसपास हम देख लेते हैं कि कितना मतलब यहाँ पे 150 से 100 के लेवल के यहाँ पे जाएँगे, यानी कि 130, 150, 47,000 का जो है, यानी कि 400 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, यानी कि 47,000 है। तो मार्केट अगर ओवरनाइट भी गैप डाउन ओपन होता है तो हमें प्रॉफिट होने का चांसेस वेरी है, पर यहाँ पे उतनी ही रिस्क लेनी है जितना आपका फंड जीरो भी हो जाए तो भी आपको कोई डर नहीं लगेगा, इतनी ही हमें क्वांटिटी लेनी है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमें उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जो जीरो हो सकती है। और हालाँकि हमारा जो है 60% का ही एक यहाँ पे हो सकता है कि 60 रुपीज़ का ही हम जो है हम रिस्क लेंगे उसके ऊपर। 160 का अगर ये लिया 150 के आसपास ही हम प्लान करेंगे, उसके बाद ये 50 रुपीज़ का ही हम ऐसे लेंगे इंट्राडे में। पर ये मैं पूरा ज़ीरो होने के क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ओवरनाइट ये ओवरनाइट ओपन होता है 60 या 40, मानो कि बहुत बड़ा गैप अप आपके अगेंस्ट में ओपन होता है, तो ये 60 या 40 रुपीज़ के आस-पास खुलता है, तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये उसकी रिस्क जो है, फुल कैपिटल की रिस्क जो है उतनी होनी चाहिए जो आप बेर बेयर कर सकते हो, ठीक है? तो ये होना चाहिए, और मंडे के दिन से लेके हम फ्राइडे तक हम थर्सडे वेडनेसडे तक जाए, जब तक एक्सपायरी है तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। पर होल्ड कब तक करना चाहिए, हमारा जब तक टारगेट नहीं आता या तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो टारगेट कौन-सा होगा, तो टारगेट हमारा ये होगा, यानी कि देखो ये टारगेट है 46,600 का, 46,000 यानी कि 400 का हम ऊपर का ले रहे हैं। तो जब ये मार्केट 47,600 का आएगा तो एटलीस्ट एंड मतलब जब मार्केट जब क्लोज़ होगा वेडनेसडे के दिन, समझो कि यहाँ पे 46,600 के आसपास क्लोज़ हुआ है। तो ये प्रीमियम कितने में क्लोज़ होगा? 400 में एटलीस्ट क्लोज़ होगा, ठीक है? 150 में हमने खरीदा है तो हम 250 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी है, पर मैं बोल रही हूँ अगर ट्रेंड कैप्चर करना हो तो उतनी ही रिस्क लेना जितनी आप बेयर कर पाओ। तो यहाँ पे 400 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे, यानी कि 400 से लेके 450 के बीच में जब ये प्रीमियम जाएगा उसके आस-पास हम निकाल देंगे 150 का प्रीमियम। तो रिस्क उतनी ही लेना, या तो एक एक क्वांटिटी में ट्राई करना, कब आपको मतलब जब बड़ा ट्रेंड मिलता है तब एक क्वांटिटी में ट्राई करेंगे, उसके बाद में हम बड़े क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी जो है मंडे से लेके आप मंडे या ट्यूसडे को लेना है, या तो वेडनेसडे के मतलब वेडनेसडे तो इंट्राडे हो जाएगा, पर ओवरनाइट लेना है तो मंडे के 12 बजने के बाद या तो ट्यूसडे के दिन ही ले सकते हो, ठीक है? पर इसको जो है हम तभी प्लान करेंगे जब इसका ब्रेकडाउन हमें दिखाई देता है। ये हो सकता है कि मार्केट यहीं से टर्न अराउंड हो, तो हम कोई भी नहीं लेंगे। अगर हमें ट्रेंड अगर थोड़ा-सा लेट मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम भी सस्ते मिलेंगे, और 150 का प्रीमियम हो सकता है 200-300 पॉइंट्स ही अभी हमें मिल जाए, ठीक है? तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी हमारे आने वाले दिनों के लिए। चलो देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी मार्क ही होनी चाहिए, जब ये ट्रेंड लाइन हम क्रॉस करेंगे उस तरीके से हम थोड़ा-सा ट्रेंड लेना पसंद करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है लेवल कौन से हमारे लिए आ रहे हैं, तो 400 की लेवल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम 200 लेवल के लिए प्लान करेंगे, यानी कि 200 पॉइंट्स के लिए प्लान करेंगे। ऊपर के साइड देखा जाए तो 600 के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं, पर मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, तो 800 के लेवल के लिए हम प्लान करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट दिखाई देता है तो वोलेटाइल रहने के चांसेस आर वेरी हाई। ऊपर जाता है तो भी ऑप्शन सेलिंग करे, मतलब पुट सेल करे तो ही पैसा अच्छा बन सकता है। ऑप्शन बाइंग के साथ मतलब जिस तरीके से ये वीक बनाते जा रहा है तो उस तरीके से देखा जाए कि बाइंग के साइड अभी जो है पैसा मतलब ज़्यादा बनेगा नहीं, या तो वोलेटाइल होने के कारण ये मार्केट वहीं पे रहे, मतलब प्रीमियम वहीं पे रह सकते हैं। और इंडिया विक्स भी देखो 18.47 के आसपास यहाँ पे आ चुका है, तो ऑप्शन बायर हो तो अभी हमें कम क्वांटिटी में प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्रीमियम बहुत मतलब बढ़ेंगे कम, पर उससे ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे, क्योंकि टाइम देखिए ज़्यादा लगने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपकी वीडियो कैसा लगा इन डिटेल्स वाला, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।